अभी तो दोस्तों बस शुरुआत है, लंबी उड़ान अभी भी बाकी है। टाइगर 3 ने तो 2 दिन के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया बहुत ही आसानी से। और जो फिल्म है सलमान खान के करियर की इतने अच्छे कलेक्शन के साथ ये पहली फिल्म बन चुकी है। और अब डे 3 आने वाला है और डे 3 को जिस हिसाब से कलेक्शन हो रहे हैं, डेटा सामने आ रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और काफ़ी लोग सोच रहे थे कि यार डे 3 को ये जो फिल्म है टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। फिल्म ने जो मोमेंटम पकड़ा है ना, वो पकड़ लिया है और कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रही है। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ओवरसीज में कितने कलेक्शन हुए डे 2 के हिसाब से अगर देखा जाए, और 2 दिनों के हिसाब से कितना वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ, और डे 3 को किस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में किस हिसाब से कलेक्शन हो रहा है, उसका भी प्रेडिक्शन हम करेंगे और उसके बारे में सब बातें करेंगे। एक और मुद्दे के पर बात भी कर सकते हैं कि जिस हिसाब से ओवरसीज के कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने फिल्म को बैन किया, तो उसका ओवरसीज कलेक्शन पर कितना असर पड़ेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांस बुकिंग को लेकर, जो आज यानी डे 3 को बताई जा रही थी 11.5 करोड़ के आसपास। तो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि आराम से ये जो फिल्म है 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। 30 करोड़ का आंकड़ा पार ना सिर्फ कर रही है, बल्कि इसके ऊपर का भी कलेक्शन होने वाला है, ऐसा बिल्कुल सामने प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल लग रहा है। आपको बता दूं, डे 1 को यानी 44 करोड़ का कलेक्शन हुआ था डोमेस्टिक मार्केट में, तो उसके हिसाब से ज़्यादा नहीं, कम से कम 15 से लेकर 16% का ड्रॉप देखा जा रहा है। ठीक है, अभी आपको बता दूं, रात के वक्त काफ़ी स्पॉट बुकिंग हो रही है, मैसिव स्पॉट बुकिंग हो रही है, और जिसके हिसाब से एस्टिमेशन ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो फिल्म है तकरीबन 37 से लेकर 40 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। जी हाँ, जिस हिसाब से अर्ली एस्टिमेशंस हमारे सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ। जैसे कि मैं नेशनल चेन्स के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, तो पहले दिन जो है ना, यानी 3 जो मल्टीप्लेक्स हैं, जो नेशनल चेन्स है, वहाँ पर 17.35 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। डे 2 को 23.85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। लेकिन डे 3 की अगर बात की जाए, जिस हिसाब से डेटा सामने आ रहे हैं, 14.5 करोड़ का कलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ज़्यादा नहीं, अगर डे 1 में 17.35 करोड़ का कलेक्शन हुआ था नेशनल चेन्स में, तो डे 3 को 14.50 करोड़ का ही कलेक्शन हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एस्टिमेशन ये सामने आ रहा है कि 37 से लेकर 40 करोड़ आराम से ये जो फिल्म है कर लेगी। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए, इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन की बात की जाए, हिंदी की अगर बात की जाए, तो 36 के आसपास कलेक्शन आराम से हो सकता है। इससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है। ठीक है, और कई ऐसे जगह हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते हैं, उनके जो डेटा ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा कि कल किस हिसाब से ऑफिशियल डेटा निकल कर सामने आता है। 36 से लेकर 40 के बीच में, मैं तो 37 से लेकर 40 के बीच में कह रहा हूँ, इतना आप मान के चलो, इतना कलेक्शन हो जाएगा अगर डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात की जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। 2 दिनों के अंदर कितना कमाया, तो इससे पहले वाले जो वीडियो हैं मैंने बताया नहीं था कि कितना कलेक्शन हुआ है। तो कल रात को मैंने आपको ये कहा था कि 200 करोड़ के आसपास ये कलेक्शन कर सकती है अगर 2 दिनों के हिसाब से देखा जाए। लेकिन इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में उतना ज़्यादा प्रदर्शन नहीं किया है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। डे 1 को इस फिल्म ने $5 मिलियन का कलेक्शन किया था, जो बहुत ही ज़्यादा था। 41.5 करोड़ का कलेक्शन किया था ओवरसीज में, तो उसका आधा कम से कम 20 से लेकर 22 करोड़ भी हो जाता, तो आराम से हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये जो फिल्म है 100 करोड़ के आसपास तो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 50% तो छोड़िए, उससे भी ज़्यादा ड्रॉप देखा गया। अराउंड 72% का ड्रॉप देखा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। ओवरसीज मार्केट की अगर मैं बात करूं, डे 2 को ओवरसीज में 12.5 करोड़ का कलेक्शन जो फिगर है सामने आ रहा है। हालांकि मेकर्स ने ऑफिशियली ये डेटा हमारे सामने पेश नहीं किया है, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड सामने आया है, डेटा सामने आया है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ 12.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। यानी 72% का ड्रॉप देखा गया है ओवरसीज कलेक्शन में डे 2 की अगर बात की जाए। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि कंसर्न करने वाली बात है कि इतना ज़्यादा ड्रॉप कैसे हुआ है। ठीक है, इसका 2 रीज़न मैं मान सकता हूँ। पहला रीज़न ये है कि नॉन हॉलीडे था। ओवरसीज में जब ये फिल्म रिलीज हुई संडे को था, और कुछ प्रीव्यू शोज के भी जो कलेक्शन थे वो ऐड करके हमारे सामने आए थे। लेकिन डे 2 की अगर बात की जाए तो नॉन हॉलीडे था, वो मंडे था। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे कि
कुछ ऐसे क्षेत्र है, कुछ ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने इस फिल्म को बैन किया है। ठीक है, अभी डेटा मेरे पास सामने आया है कि कुवैत जो है वहाँ पर बातें चल रही थी कि बैन किया जाएगा, और कई जगह पर शोज नहीं चल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने मैसेज किया कि कुवैत में चल रहे हैं, लेकिन कतर में ये फिल्म बैंड है। बहरीन में भी कुछ लोग बोल रहे हैं वहाँ पर कुछ शोज चल रहे हैं, लेकिन ओमान में ये जो फिल्म है बैंड है। ठीक है, तो कुछ जगह पर बैंड है, मान लीजिए कुछ जगह पर बैंड है, तो ओवरसीज के कलेक्शन में इसका भी एक इम्पैक्ट असर दिख रहा है। ठीक है, तो 72% का ड्रॉप होना बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूं, डे 2 की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो डे 2 को हुआ है टोटल 83.50 करोड़। डे 1 को 94 करोड़ का कलेक्शन हुआ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए, लेकिन डे 2 को 83.50 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। इसका सीधा साधा सबसे बड़ा रीज़न आप ओवरसीज़ कलेक्शन को मान सकते हैं कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड डे 2 को 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं पार किया, क्योंकि ओवरसीज से कम रिस्पांस मिले हैं फिल्म को। तो ओवरऑल देखा जाए वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन हुआ है, तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 178 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो मैं 83.50 करोड़ का जो कलेक्शन बता रहा हूँ ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन जो डेटा है वो पूरी तरह से ट्रैक करके हमारे सामने आए हैं, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 83.50 ही हम मानकर चल सकते हैं। तो टोटल 178 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो चुका है। ठीक है, 170 से 180 आप पकड़ के चल सकते हो जब तक ऑफिशियल डेटा नहीं सामने आ जाता वायरफ की तरफ से, लेकिन हाँ 178 करोड़ का कलेक्शन हुआ है अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए। ठीक है, तो डे 1 को फिल्म ने 44.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, डे 2 को 59.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। अगर बात की जाए डोमेस्टिक मार्केट में 32% का चढ़ाव देखा गया। ठीक है, 32% का ग्रोथ देखा गया डोमेस्टिक मार्केट में, लेकिन ओवरसीज मार्केट में 72% का ड्रॉप देखा गया। चलिए ठीक है, देखते हैं अब डे 3 को ओवरसीज में किस तरह ये प्रदर्शन करती है, वो भी देखना खास होगा। ठीक है, तो ये पूरा लेखा जोखा चल रहा है अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए, और वर्ल्ड वाइड हो या फिर आप देख लो कि ओवरसीज कैसा मार्केट रहा और डे 3 को किस हिसाब से अभी कलेक्शन होने वाला है। ये सारे के सारे डेटा मैंने बता दिया। अभी ऑक्यूपेंसी की मैं बात करूँ डे 3 की, जो इंडिया के डे 3 की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ ओवरऑल जो है 30% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है, लेकिन इवनिंग शोज़ में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये बहुत ही अच्छा साइन है, और नाइट शोज़ की भी ऑक्यूपेंसी आनी बाकी है। तो इवनिंग शोज़ के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट सामने आए हैं, तो आपको बता दूं मुंबई में 50% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है इवनिंग शोज़ की अगर बात की जाए। वही एनसीआर रीजन में 46%, पुणे में 35%, बेंगलुरु में 36%, हैदराबाद में 22%, कोलकाता में 37% का ऑक्यूपेंसी देखा जा रहा है। इस बार कोलकाता से ज़्यादा अच्छे रिटर्न या फिर कह सकते हैं ऑक्यूपेंसी सामने नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन जवान या फिर पठान के टाइम तो बहुत अच्छा भर भर के नज़र आ रहा था। अहमदाबाद में 42% की ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही है, ये बड़ी बात है। यहाँ पर कोलकाता में कम नज़र आ रहा है, लेकिन अहमदाबाद में ज़्यादा नज़र आ रहा है। चेन्नई में आपको बता दूँ 30% की ऑक्यूपेंसी, सूरत में 35% की ऑक्यूपेंसी, वेरी नाइस। अहमदाबाद या फिर गुजरात के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है टाइगर 3 को। पठान और जवान के वक्त नहीं मिला था। जयपुर में 56% की ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ में 34% की ऑक्यूपेंसी, भोपाल में 31% की, और लखनऊ में 55% की ऑक्यूपेंसी मिल रही है। सबसे ज़्यादा शोज़ कहाँ पर लगे हैं, तो मुंबई में 1360, और एनसीआर रीजन की बात करें तो 1680 शोज़ लगे हैं। पुणे में अराउंड 500 के आसपास शोज़, बेंगलुरु में 600, और हैदराबाद में 471, कोलकाता में 464, अहमदाबाद में 900 के आसपास शोज़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। चेन्नई में 118 शोज़ हिंदी की अगर बात की जाए। सूरत में तकरीबन आप मान सकते हैं 500 के आसपास शोज़ लगे हैं। जयपुर में 250 शोज़ के आसपास लगे हैं, चंडीगढ़ में 210, और भोपाल में 150, और लखनऊ में 300 के आसपास शोज़ लगे हुए हैं। ये ठीक ठाक चल रहा है। और तेलुगु की अगर बात करूँ तो इवनिंग शोज़ में अराउंड 19% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है 2D की अगर बात की जाए। वहीं अगर तमिल की मैं बात करूँ तो 15% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। साउथ सर्किट
के लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो तेलुगु से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तमिल से थोड़ा कम रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिल्म चल रही है। डे 3 को डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए, ऑक्यूपेंसी की अगर बात की जाए, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से फिल्म ने ओवरसीज़ में कलेक्शन किया है 2 दिनों के हिसाब से, और डे 3 को क्या प्रिडिक्शन होने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया है। डोमेस्टिक मार्केट का इंडिया नेट बेस कलेक्शन अराउंड 36 to 40 करोड़ हो रहा है, बन रहा है।